नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में। ये दोस्तों आज का हमारा क्लास नंबर 8 होने वाला है। 7 क्लास हम लोग कर चुके हैं, तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी आने वाले एग्ज़ाम है, आरपीएफ, यूपी पुलिस या रेलवे का अन्य कोई एग्ज़ाम है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज का जो हमारा क्लास है दोस्तों, इसमें हम प्राचीन इतिहास है, यानी दोस्तों प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, जो कि 20 क्वेश्चन हैं। और इससे जो अधिक क्वेश्चन बनेंगे, जो एग्ज़ाम में पूछेंगे, वो भी हम साथ में करेंगे। तो प्राचीन इतिहास के जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हें हम इसमें देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं, लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी। तो मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु लोहा थी, तांबा, पीतल या सोना। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी ने इसका सही उत्तर दिया होगा। तांबा मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु थी। अब दोस्तों देखिए, यदि पूछा जाए, इसमें पूछा जाता है आग की खोज किस काल में हुई थी। तो पूरा पाषाण काल याद रखेंगे, पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में कैसे याद रखेंगे, देखिए आग आग क्या, आग पूरी चीज़ को जला देता है, यानी आग जिसमें पकड़ता है उसको पूरा जला देता है। तो आग की खोज पूरा पाषाण काल में, इससे आप रिलेट कर कर याद रखेंगे। पहिए की खोज पूछा जाता है दोस्तों, पहिए पहिए की खोज किस काल में हुई थी। तो नवपाषाण काल में याद रखेंगे। नवपाषाण काल में पहिए की खोज, कृषि की खोज, ये सब किस में हुई थी, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। बताएंगे हड़प्पा का एक प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था। लोथल, सुकोर्दा, धौलावीरा या कालीबंगा। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। लोथल हड़प्पा का क्या था, एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। किस राज्य में है ये भी पूछा जाता है। तो गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा का कौन सा स्थल है जो 3 भागों में बटा था। तो याद रखेंगे दोस्तों धौलावीरा। धौलावीरा वह स्थल है जो 3 भागों में बटा था। 3 भागों में बटा था। किस राज्य में है, तो ये भी कहाँ पर है, गुजरात में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है वेदों से कि निम्न में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। तो यदि हम बात करें वेदों की दोस्तों, तो कुल वेद कितने हैं, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो संगीत से संबंधित वेद कौन सा है, तो सामवेद दोस्तों, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संगीत से संबंधित वेद कौन सा है, तो सामवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, इंद्र, वशिष्ठ, विश्वामित्र या चाणक्य। तो विश्वामित्र ने दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना की थी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्वामित्र ने। अब गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। पूछा जाए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद ही बताएंगे। अगला प्रश्न है उपनिषदों की संख्या कितनी है। बताएंगे उपनिषद की संख्या कितनी है। तो याद रखेंगे दोस्तों उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। बी करेक्ट आंसर होगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। यदि पुराण पूछे पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराण कितने हैं, 18 पुराण है। पुराण कितने हैं, 18। वेद अभी हमने देखा, वेद कितने हैं, 4 हैं। यदि वेदांग पूछे वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांग कितने हैं, वेदांग 6 है। ये आप सभी ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक समय में किस नदी का नाम अस्कनी था। तो बताएंगे वैदिक समय में किस नदी को अस्कनी के नाम से जाना जाता था। तो चेनाब नदी का नाम दोस्तों अस्कनी था। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा चिनाब। झेलम का नाम क्या था बताएंगे, तो झेलम का नाम क्या था, वितिस्ता। वेदों में झेलम का नाम क्या था, वितिस्ता था। व्यास का नाम क्या था, विपाशा। विपाशा किसका नाम था, व्यास का। और रावी का क्या नाम था, ये आपको कमेंट कर कर बताना है कि वेदों में रावी का नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते शब्द को कहाँ से लिया गया है। बताएंगे सत्यमेव जयते शब्द को कहाँ से लिया गया है। ऋग्वेद से, भागवत गीता से, मुंडकोपनिषद से या मनुस्मृति से। तो आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर होगा सी करेक्ट आंसर होगा। सत्यमेव जयते शब्द को
मुंडकोपनिषद से लिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। मगध में हुआ था, पाटलिपुत्र में, कुंडग्राम में या वैशाली में। तो सही उत्तर होगा दोस्तों कुंडग्राम में। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, तो सी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए महावीर स्वामी को जैन धर्म का क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। महावीर को स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। और इनका प्रथम शिष्य पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे, तो जमाली याद रखेंगे। जमाली इनके प्रथम शिष्य थे। और ये जैन धर्म के कौन थे, तीर्थंकर थे, तो 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ये सभी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जैन धर्म के संस्थापक पूछा है, तो ऋषभ देव बी करेक्ट आंसर होगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभ देव थे। लेकिन यदि पूछा जाए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, तो वहाँ पर आपको महावीर स्वामी लगाना है। जब वास्तविक यहाँ पर जुड़ जाए तो महावीर स्वामी आपको लगाना है। और ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक थे। और कौन से तीर्थंकर थे ऋषभ देव, तो ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, बताएंगे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। तो याद रखेंगे दोस्तों मौखलीपुत्र गोसाल, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मखलीपुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय के क्या थे, संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण तो कहाँ पर हुआ था दोस्तों, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। अब देखिए जब महात्मा बुद्ध की यहाँ पर महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं, जब उनकी मृत्यु या डेथ हुई थी तो उसको क्या कहा जाता है, उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। अब देखिए जब उन्होंने घर छोड़ा था तो उसको क्या कहा जाता है, तो पूछा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है, तो जब भगवान बुद्ध ने घर को छोड़ा था तो उसे क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। और जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था तो उसे क्या कहा जाता है, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था। कहाँ पर दिया था पहला उपदेश, तो सारनाथ में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और महापरिनिर्वाण जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। किसका शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इसको आप ध्यान रखेंगे कैसे, ए के यहाँ पर आप इससे रिलेट कर कर याद रखेंगे। ए से हो जाएगा अजात शत्रु, के से हो जाएगा कालाशोक, काला यहाँ पर ये हो जाएगा कालाशोक। अजातशत्रु, कालाशोक और यहाँ पर दोस्तों अशोक। और यहाँ पर हो जाएगा कनिष्क। तो देखिए ए से अजातशत्रु हो जाएगा, के से कालाशोक हो जाएगा और ए से अशोक हो जाएगा, के से कनिष्क हो जाएगा। तो देखिए पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में, दूसरी कालाशोक के समय में, तीसरी अशोक के समय में और चौथी कनिष्क के समय में। अब इनका आप स्थान भी याद रखेंगे किस किस जगह हुआ था। तो इसको देखिए तो याद रखेंगे RVPK से याद रखेंगे। आर से राजगिरी हो जाएगा, वी से वैशाली हो जाएगा, आर से राजगिरी, वी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र और के से क्या हो जाएगा, कश्मीर हो जाएगा। तो ये आप इनको जगह भी याद रखेंगे इस तरीके से। तो हमसे देखिए पूछा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के समय में हुआ था।
और किस स्थान पर हुआ था ये भी पूछे तो कश्मीर में हुआ था। कैसे? कश्मीर में। तो कनिष्क के समय सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि स्थान भी पूछा होता तो आप कश्मीर लगा देते। इससे आप याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक, तो नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? महापद्म नंद। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश, हर्यक वंश पूछे, हर्यक वंश का संस्थापक तो कौन था? बिंबिसार था। घनानंद देखिए नंद वंश का अंतिम शासक था। ये नंद वंश का अंतिम शासक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। और नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद और बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। तो इनको आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? बताएंगे चाणक्य जो था वह किसका प्रधानमंत्री था और किसका गुरु था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु और उनका क्या था? प्रधानमंत्री था चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य भी कहते हैं। कौटिल्य, चाणक्य, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त भी कहा जाता है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला प्रश्न है मेगस्थनीज ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो मेगस्थनीज ने किस महत्वपूर्ण प्रश्न की यहाँ पर ग्रंथ की रचना की थी? अर्थशास्त्र चाणक्य ने, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है, विशाख दत्त। अर्थशास्त्र कितना का है? चाणक्य या कौटिल्य। इंडिका मेगस्थनीज की है। तो मेगस्थनीज ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो इंडिका की। तो सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने बुद्ध चरित्र की रचना की? तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? नागार्जुन ने, अश्वघोष ने, गौतम बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने। तो अश्वघोष इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। देखिए अगला प्रश्न है कौन सा प्रतीक गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतिनिधित्व करता है? इनमें से कौन सा प्रतीक है जो गौतम बुद्ध के जन्म को प्रतिनिधित्व करता है? कमल, घोड़ा, बोधि वृक्ष, स्तूप। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमल इनके जन्म का प्रतिनिधित्व करता है। कमल। घोड़ा दोस्तों गृह त्याग को, घोड़ा जब इन्होंने गृह का त्याग किया था उसको यहाँ पर दर्शाता है। घोड़ा क्या है? गृह त्याग। बोधि वृक्ष इनके ज्ञान को, बोधि वृक्ष जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसको दर्शाता है बोधि वृक्ष। और स्तूप जब इनका महापरिनिर्वाण हुआ था यानी इनका डेथ हुआ था तो उसको दर्शाता है यहाँ पर स्तूप। देखिए अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए अभी हमने बताया था ट्रिक से कि कैसे आप उसे रिलेट कर कर याद रख सकते हैं। जो उनके अध्यक्ष, जो उनके शासक का नाम था ए के, उनके अध्यक्ष का नाम था ए के अशोक, कालाशोक। और यहाँ पर देखिए अजातशत्रु, सॉरी यहाँ पर अजातशत्रु था। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। और जो जगह का स्थान का नाम बताया था दोस्तों RVPK। आर से राजगृह, वी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से काश्मीर। तो हमसे पूछा क्या है? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन। तो दूसरा कौन सा है? ये वाला। तो राजगृह और वी से वैशाली। तो कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैशाली में दूसरे का आयोजन हुआ था। तीसरे का यहाँ पर पाटलिपुत्र में, चौथे का कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था वह किस लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, रसायन विज्ञान के लिए। तो यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। जिससे देखिए यहाँ पर बहुत से चीनी यात्री आए थे यहाँ पर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो बी यहाँ पर सी वाला राइट आंसर होगा, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था।
तो लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 20वां है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, पुष्यगुप्त, धर्मपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुमारगुप्त, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चंस। तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कितने क्वेश्चंस आज की टेस्ट में आपने सही किए, और एक क्वेश्चंस का आंसर आपको ज़रूर बताना है जो हमने पूछा था कि रावी नदी का वैदिक काल में नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।